हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार सलाम। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है भारत में मानवाधिकार रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद से देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुल 43 दीर्घाएं हैं। यह संग्रहालय प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कार्यक्रम लॉन्च किया। 2018 में स्वीकृत इसका उद्देश्य चयनित जिलों का कायाकल्प करना और 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी। इसने केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है डॉक्टर भूषण कुमार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया। वार्षिक पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भारत में कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इस साल से समानता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अप्रैल अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान कितना है? उत्तर है 8%। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है। आपूर्ति की बाधाओं और यूक्रेन पर रूस के हम आक्रमण के कारण बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों का हवाला देते हुए यह पूर्वानुमान लगाया गया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के लिए अपने विकास अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया है। एशियाई विकास बैंक आउटलुक 2022 ने पहले कहा था कि 2022-23 के लिए भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है भारत में मानवाधिकार रिपोर्ट। आज हम लोग भारत में मानवाधिकार रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। आखिर यह जो रिपोर्ट दिया गया है वह चर्चा में क्यों है? हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष पूर्वव्यापी आधार पर अमेरिकी कांग्रेस को
प्रस्तुत की जाती है, जिसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं अधिकारों की स्थिति पर देशवार चर्चा शामिल होती है। दिसंबर 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आंकड़े राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए थे। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या सब हैं? तो प्रथम है मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी। भारतीय कानून मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नज़रबंदी पर रोक लगाते हैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा को स्थगित करने के लिए विशेष सुरक्षा कानूनों का उपयोग किया। पूर्व परीक्षा निरोध मनमाना और काफ़ी लंबी अवधि का था, जो कभी कभी दोषियों को दी गई सजा की अवधि से भी अधिक था। अगला पॉइंट है गोपनीयता का उल्लंघन। पेगासस मेलवेयर के माध्यम से पत्रकारों को लक्षित किए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट ने सरकारी अधिकारियों पर गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसमें मनमाने ढंग से या गैर कानूनी रूप से निगरानी करने या व्यक्तियों को गोपनीयता में हस्तक्षेप करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। अगला पॉइंट है दोस्तों स्वतंत्र अभिव्यक्ति और मीडिया पर प्रतिबंध। रिपोर्ट में ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है जिनमें सरकार या सरकार के करीबी माने जाने वाले लोगों ने कथित तौर पर सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया आउटलेट्स पर दबाव डाला या उन्हें परेशान किया, जिसमें ऑनलाइन ट्रोलिंग भी शामिल है। इसमें फरवरी 2021 के सरकार के आदेश का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिसमें ट्विटर को 3 कृषि कानूनों बाद में निरस्त कर दिया गया। जिस 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों के खातों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। अगला पॉइंट है संघ की स्वतंत्रता। इस रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से संबंधित विवाद पर भी प्रकाश डाला गया, जिनकी संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त कर ली गई थी और कथित उल्लंघनों के लिए राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया था। अब मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं जो कि मानव अधिकार का आशय ऐसे अधिकारों से हैं जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि शामिल है। मानव अधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। अब भारत में मानव अधिकारों से संबंधित क्या क्या प्रावधान है? तो सबसे पहले हम लोग संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एवं मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आदि शामिल है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA 1993 वर्ष 2019 में संशोधित हुआ है, में केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात कही गई है, जो संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण
और उससे संबंधित मुद्दों के लिए राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों का मार्गदर्शन करेगा। PHRA यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21D मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में सन्निहित एवं भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR के प्रारूपण में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अंतर्गत अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 30 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता व गोपनीयता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।